बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर आज की क्या है? सबसे बड़ी खबर ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसके लिए एक और झटका सामने आया है, और झटका पाकिस्तान के अंदर से नहीं है, बल्कि ये झटका पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्त चीन की जानिब से है। अब आप कहेंगे कि एक जानिब मैं झटके वाली बात कर रहा हूं, और अभी कल की बात है, परसों की, जब चीन की जानिब से $2.3 अरब के पाकिस्तान को लोन दिया गया है, गो कि उनके बैंक्स की जानिब से लोन है, तो इस खबर के अंदर तजाद कैसे हो सकता है? मामला इस वक्त ये है कि शेख रशीद की ज़बानी अगर मैं बात बताऊं तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। शेख रशीद के मुताबिक ये जो पैसे आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ फौज के कहने के ऊपर और फौज की वजह से आए हैं। अगर इस हुकूमत की बात होती तो चीन इनको $100 भी ना देता। उसके बाद आपने देखा कि अभी तक शी जिनपिंग और या इसके अलावा शहबाज शरीफ के दरमियान कोई राबता हुआ हो। आमतौर पे पाकिस्तान में जब वजीर आजम आता है तो उसको वहां से कॉल आती है, अगर वहां से ना भी आए तो पाकिस्तान की जानिब से राब्ते किए जाते हैं। अगर सऊदियों से राब्ते हो सकते हैं तो शी जिनपिंग के साथ राब्ते क्यों नहीं हो सकते, जो अब तक नहीं हो सके। दूसरे नंबर के ऊपर चल के आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ जाना चाहते हैं चीन, और इनके कहने के बावजूद चीन ने अभी तक पाकिस्तान को, वजीर आजम को दौरे की दावत नहीं दी, जिसका मतलब ये है कि वो इस चीज को कबूल नहीं कर रहे। इससे खतरनाक बात जो इनके लिए ये थी कि जब हमने ये खबर सुनी और उसकी फिर इमरान खान ने खुद तस्दीक की कि शाह महमूद कुरैशी को चीन और तुर्की ने इनवाइट किया है। अब शाह महमूद कुरैशी ना तो वजीर खारजा है, ना कोई ऐसा मामला है कि चीन उनको बुलाए। आखिर कोई तो वजह है कि वो इस हुकूमत के ऊपर दस्ते शफकत नहीं रख रहे, बल्कि ये मामला सारे का सारा जो है वो इमरान खान के हक में है। अब पाकिस्तान का अगर आपको याद हो तो जब इमरान खान थे तो सरमई ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स वहां पे हुए थे, पूरे यूरोप ने बायकॉट किया था, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान वहां पे गए और वहां से पुतिन भी मौजूद थे। यानी कहने का मतलब यह है कि ये बुनियाद बड़ी पड़ी आगे चल के। जो खान साहब रूस गए, जो मॉस्को के अंदर गए, वहां से आगाज हुआ, क्योंकि खबरें ये थी कि शायद उनकी मुलाकात वहां पे बीजिंग में हो जाए, लेकिन वो उनकी मसरूफियात की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी थी। अब हम चीन के इस वक्त एक इत्तेहादी हैं। इत्तेहादी होने का मतलब ये है कि हम उनके साथ मिलकर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे सी पैक का प्रोजेक्ट है, दीगर बहुत सारे कोऑर्डिनेशन के काम हम आपस में कर रहे हैं। अब हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि चीन की गवर्नमेंट ने कोई 17 ममालिक के साथ मिलकर, यानी चीन को मिला के 18 ममालिक हो जाएंगे, उन्होंने एक डेवलपमेंट का हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट एक मीटिंग चेयर की है, और इस मीटिंग को शी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट है चीन के, उन्होंने चेयर किया। अब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि उस 17 ममालिक के इस एक डायलॉग के अंदर कौन कौन शरीक था। अब आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी तो चले, बहुत बड़ी इंडियन इकोनॉमी है, वो मौजूद था। जी बिल्कुल मौजूद था, लेकिन क्या मिस्र भी उसके अंदर है? चले आप मिस्र को छोड़ दें, क्या इथोपिया को भी पाकिस्तान से ज्यादा स्टेटस वहां पे मिल गया? चलें, इथोपिया को भी आप भूल जाते हैं। ये ईरान हमारे साथ मौजूद है, ईरान के अंदर भी उसी किस्म के मंसूबे हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर हैं, उनके साथ भी उनका सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी है और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी वहां पे मुकम्मल कर रहे हैं। लेकिन अगर उनको याद नहीं आया या किसी को इन्वाइट नहीं किया तो वो पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया। और ये किसकी जानिब से? शायद ये कोई अमेरिकन कॉन्फ्रेंस होती तो हम कहते जनाब कि पाकिस्तान को वहां पे क्यों बुलाया गया, इंडियंस की तो समझ आती है। लेकिन उन 17 ममालिक के अंदर जहां पे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने खुद खिताब किया और उन्होंने अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है कि किस तरीके से डेवलपमेंट लोगों के लिए काम करती है और आज के दौर के अंदर डेवलपमेंट लोगों की जिंदगियों को बदलती है। लेकिन सिर्फ एक हुकूमत का नुमाइंदा, एक हुकूमत का सरबराह मौजूद नहीं था, उसका नाम पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने पूरा सिनेरियो आपके सामने पहले रखा कि ये माजी के अंदर इन 2-3 महीनों के अंदर इस हुकूमत को चीन की तरफ से फेस करना पड़ा, और अब आज तो बाकायदा तौर पर उन्होंने शहबाज शरीफ हुकूमत का हाथ झटक दिया है कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठें। और यकीनी तौर पे ये एम्बैरेसमेंट है शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के लिए, लेकिन वो इस चीज के ऊपर बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब मैं आपको एक और खबर दे देता हूं, आपने सुन लिया होगा कि खान साहब जो है वो अगले हफ्ते को, यानी एक हफ्ता तो आज है, एक अगला हफ्ता 2 जुलाई को बनता है, खान साहब ने पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज की कॉल दे दी है। और उस एहतजाज की कॉल के दौरान पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है महंगाई के खिलाफ।
जलसे जुलूस भी करेंगे और खान साहब खुद इस्लामाबाद के अंदर बड़ा जलसा करने जा रहे हैं परेड ग्राउंड के अंदर। वहां पे इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों को दावत देंगे और उनसे खिताब करेंगे। लेकिन मैं जो आपको खबर देने वाला हूं जिसमें मैं कह रहा हूं कि मास्टर स्ट्रोक है या खान साहब का काम बन गया है, रिपोर्ट उनके हक में आ गई है, वो उस एहतजाज से मुतल्लिक नहीं है, इस नए फेज के मुतल्लिक नहीं है, बल्कि अब अवामी तौर पर सूरत हाल ये बन रही है। मैंने आपको एक खबर दी थी पिछले दिनों में कि एक ऐसे सर्वे आया जिसमें मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि ये हुकूमत उनको मंजूर नहीं है, ये हुकूमत घर जाए। अब गैलप जो है, गैलप तो कम से कम प्रो पीटीआई नहीं है, ना ही वो गवर्नमेंट इमरान खान गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, तो हम कहें जी गैलप वालों को कोई मराद दी गई होंगे, कोई फायदे फवायद दिए होंगे या कोई ओहदे का या कोई भी इस किस्म का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया होगा। अब उनके ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 76% पाकिस्तानी, मोर देन 75%, यानी आप ये समझे कि 2/3 मेजॉरिटी जिसको कहते हैं, उसमें से 76% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो मुल्क में फौरी तौर पे इंतखाबात चाहते हैं। ये खान साहब की एक बड़ी कामयाबी है कि अवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो खान साहब के उस नैरेटिव को इस वक्त सपोर्ट कर रही है कि जनाब फौरी तौर पे इलेक्शंस में जाएं और इलेक्शंस ही मसले का हल है। इससे आगे चलते हैं तो जुलाई का महीना इंपॉर्टेंट है और खान साहब ने उसका आगाज भी कर दिया है। वो 2 जुलाई को अवाम को निकालेंगे, एहतजाज करेंगे, खान साहब खिताब भी करेंगे। आज उन्होंने जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स लगाए हैं उसको क्रिटिसाइज किया है, कारपोरेट टैक्स की बात की है कि बांग्लादेश और इंडिया के अंदर वो 25% है, लेकिन पाकिस्तान में कारपोरेट टैक्स जो कल सुपर टैक्स की बात में आपने देखा वो 39% कर दिया गया है। तो इससे महंगाई होगी और लोगों को फायर किया जाएगा मुख्तलिफ फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से, जो कि काम होना शुरू हो गया। अब शेख रशीद क्या बात कर रहे हैं? शेख रशीद ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो जुलाई का महीना है ये इस हुकूमत का फाइनल महीना है, इस हुकूमत के घर जाने का महीना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि ज़िमनी इलेक्शन है। ज़िमनी इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर सीटें निकाल ली और जो डी सीट होने वाले अरकान हैं अगर वो अपनी नशिस्तें बचा ना पाए तो उसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया बिक रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के अंदर छाई हुई है। फिर इस हुकूमत का अखलाकी ग्राउंड भी खत्म हो जाएगा और अखलाकी अगर ना भी हो, अखलाकी तौर पर घर ना भी जाना चाहें तो कम से कम जो पंजाब हुकूमत है वहां पर तो ये नहीं रह सकते क्योंकि हमजा शहबाज के पास वो मेजॉरिटी नहीं रहेगी। अब मैं आपको एक और खबर जो एमक्यूएम वाली दे रहा हूं, मैंने आपको बताया था कि एमक्यूएम के वक्त के साथ मुलाकात होगी शहबाज शरीफ की आज सुबह वाली वीडियो के अंदर, तो मुलाकात हो गई है और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने खुल के बात की है। मैं आपको बार बार पिछले दिनों से बता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी जो है वो एमक्यूएम के साथ हाथ कर रही है। जो कराची के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उसके ऊपर उनकी बात नहीं सुनी जा रही, लोकल गवर्नमेंट एक्ट के ऊपर बात नहीं सुनी जा रही है, तक सिंध हाईकोर्ट ने भी उनकी प्ली मुस्तरद कर दी है। आज उन्होंने शहबाज शरीफ को डेडलाइन दे दी है। एक तो उन्होंने कहा कि जो हमसे मुआहदा किया गया था, जिस बुनियाद के हमारे से वोट दिए गए हैं, कम से कम वो तो पूरा करें। पीपल्स पार्टी को बात नहीं कर रही, कोई कमेटी बनाएं, कोई बातचीत सुने जिसके बाद हम ये समझ सके कि जनाब हमारी कोई बात सुन रहा है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के गवर्नर सिंध का मामला है। मैंने आपको बताया था कि उनको क्लियरेंस नहीं मिल रही। क्लियरेंस नहीं मिल रही तो कहां से नहीं मिल रही? सारी बात है वो जो ताकतवर लोग हैं, मुक्तदर हल्के हैं, वहां से नहीं मिल रही। लोगों ने कहा इतना बेइख्तियार वजीर आजम तारीख के अंदर नहीं देखा, जो गवर्नर नहीं लगा सकता, जो अपने भाई को बाहर से नहीं बुला सकता, जो कुछ भी कर नहीं सकता, सिर्फ बस लेटा हुआ है हुकूमत करने के लिए। अब एमक्यूएम ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर आपने गवर्नर सिंध की जल्द तकर्री नहीं करनी तो आप हमें बता दें। इसके ऊपर उन्होंने बाकायदा एहतजाज किया है और आमिर खान का बयान आपके सामने है जो मैंने आपसे शेयर भी किया था कि अगर हमारी वोटों से पिछली हुकूमत जा सकती है तो इसका मतलब है ये भी हुकूमत जा सकती है, जो सीधी सीधी धमकी है। अब मैं जाते जाते आपको एक इस्तीफा कबूल होने की खबर दे देता हूं कि सदर पाकिस्तान ने एक इस्तीफा कबूल किया है। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे गवर्नर जैसे पंजाब के अंदर उमर सरफराज चीमा जो है उनका रिजाइन आपने देखा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शाह फरमान का देखा और सिंध के अंदर इमरान इस्माइल का देखा। इसी तरह से सदर मुमलिकत ने गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल हुसैन जिन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था और वो उनका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से था क्योंकि उनको तहरीक इंसाफ ने अपॉइंट किया था, उनके इस्तीफे को सदर पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है। तो इस तरह से एक और जगह से तहरीक इंसाफ के एक कारकुन जो है वो अपने मनसब से हट गए हैं या ये मनसब खाली हो गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।